हेलो स्टूडेंट्स, जो मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ वह वीडियो सभी मीडियम के बच्चों के लिए है। वो आईसीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं, एसएससी बोर्ड में पढ़ रहे हैं। और जो मैंने प्रॉब्लम पाया है अपने 14 ईयर के टीचिंग कैरियर में या 10 ईयर के एग्जामिनरशिप में और लास्ट 2 ईयर से जो मॉडरेटरशिप में जो मैंने प्रॉब्लम पाया, जिस टॉपिक पे बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उनके क्यूरी रहती है कि इसको कैसे सॉल्व करें। वो बच्चा 90% पाए, 95 पाए या 80 पाए, लेकिन इवन आईसीएसई बोर्ड का बच्चा, सीबीएसई बोर्ड का बच्चा कंफ्यूज रहता है एक टॉपिक पे। और वो जो टॉपिक है जिसपे मैं आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ऑलमोस्ट आप लोग आइडेंटिफाई कर लोगे, उस चीज को आप समझ जाओगे कि जितनी बड़ी दिखती है उतना बड़ा वो नहीं है। और जो टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है क्लॉज। बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि क्लॉज मीन्स व्हाट, हाउ टू आइडेंटिफाई द क्लॉज। क्लॉज को पहचाने कैसे कि तो सबसे पहले पहचानने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि क्लॉज है क्या। अगर आप अच्छी अच्छी बुक्स को पढ़ोगे तो आपको बहुत जगह मिल जाएगा क्लॉज 2 वर्ड से बना हुआ है। अगर देखा जाए तो अगर आप समझने की कोशिश करोगे इसको तो क्लॉज 2 वर्ड से बना हुआ है। तो 2 वर्ड कौन से बने हुए हैं? कह सकते हो क्लास प्लस यूज। क्लास प्लस यूज। क्लास मीन्स व्हाट और यूज मीन्स व्हाट। क्लास का मतलब क्या होता है? डिवाइड। जैसे बच्चों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो हम उनको क्लास में डिवाइड कर देते हैं, सेक्शन वाइज डिवाइड करते हैं। और यूज क्या करते हैं? बच्चों के नंबर्स को, क्योंकि 100 बच्चे हो गए तो एक क्लास में नहीं बैठ सकते, तो हम लोग 50-50 के 2 क्लास बना देते हैं। सेम उसी तरह से जब सेंटेंस बड़ा होता है तो हम लोग उसे डिवाइड करते हैं और उसको हम लोग बदल देते हैं क्लास में। और उसको बदलने के लिए जो यूज किया जाता है वो यूज करते हैं। तो हम लोग क्लास को किस में बदलते हैं? सेंटेंस को। किसको डिवाइड करते हैं? सेंटेंस को। और डिवाइड करने के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट और सिंपल वर्ड सब्जेक्ट वर्ब मीन्स सब्जेक्ट और वर्ब को यूज करके हम लोग सेंटेंस को डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब क्लॉज क्या है? क्लॉज आप कह सकते हो इट इज अ सेंटेंस और पार्ट ऑफ सेंटेंस विच कंटेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है तो आप कह सकते हो वो क्लॉज है। सेम वे सेंटेंस क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस। मीनिंग शब्दों का वह समूह जिससे अर्थ निकले उसको हम लोग बोल सकते हैं वह सेंटेंस है। तो यहां तक मुझे लगता है आपको क्लॉज समझ में आ गया होगा। क्लॉज सेंटेंस को डिवाइड करना है, डिवाइड करने के लिए हमको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को यूज करना है। अब जो क्लॉज है वह क्लॉज कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है? 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है क्लॉज। यानी ये तो क्लॉज को हमने सेंटेंस को डिवाइड करने के लिए यूज किया। क्लॉज 2 वर्ड से बना है, क्लास और यूज। किसको क्लास में डिवाइड करना? सेंटेंस को। यूज करना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट।
अब अगर मैं टाइप्स ऑफ क्लॉज की बात करूं, किसकी बात करूं? टाइप्स ऑफ क्लॉज की, तो हमारे दो क्लॉज निकल के आते हैं। एक होता है मेन क्लॉज, एक होता है मेन क्लॉज, सेकेंड इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल सकते हैं। मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज, और सेकेंड होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे मेन क्लॉज क्या है या प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, और उसके बाद हम लोग समझेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। यानी मुझे लगता है आप लोगों के यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग देखते हैं मेन क्लॉज क्या होता है। मेन क्लॉज आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। मेन क्लॉज वो होता है जिसकी मीनिंग इंडिपेंडेंट होती है। जो सेंटेंस इंडिपेंडेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेन क्लॉज, यानी जिसके पहले कोई भी सबऑर्डिनेशन नहीं होता है, कोई भी कंजंक्शन नहीं होता है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है मेनली मेन क्लॉज पे डिपेंड होता है उसकी मीनिंग के लिए, बट सबऑर्डिनेट क्लॉज से ठीक पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा होता है, कि कोई ना कोई कंजंक्शन लगा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब हम लोग थोड़ा सा मेन क्लॉज की डेफिनेशन देखेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मैं सबऑर्डिनेट क्लॉज की डेफिनेशन दूंगा और उसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो मेन क्लॉज के बारे में सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। मेन क्लॉज, जैसा कि मैंने मेन क्लॉज के बारे में आपको बताया था कि मेन क्लॉज क्या होता है। मेन क्लॉज क्या होता है? इट इज अ पार्ट of a sentence which has a subject and a verb and has its own meaning without any
joining word, that is conjunction before it. Means it is a part of a sentence which has a subject and a verb. यानी सेंटेंस का पार्ट होता है जिसमें उसका अपना सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, और इसके पहले कोई भी ज्वाइनिंग वर्ड मीन्स कंजंक्शन इसके पहले नहीं होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज। बहुत बार ऐसा होता है कि मेन क्लॉज इनकम्प्लीट भी हो सकता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं प्रिंसिपल क्लॉज है या मेन क्लॉज है। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड। यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड। यहां पे देखिए आप लोग, सब्जेक्ट हो गया और ये सक्सीड वर्ब हो गया। इसके पहले किसी भी प्रकार का ज्वाइनिंग कंजंक्शन नहीं है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये जो है सब्जेक्ट है और वर्ब है। बहुत बार अगर वर्ब नहीं होता है तो हेल्पिंग वर्ब वर्क एज अ मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब आ गया, इसके पहले कोई भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? ये मेन क्लॉज है। यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड। यहां पे देखो, ये जो सेकेंड पार्ट है इफ यू वर्क हार्ड, इसके पहले ज्वाइनिंग कंजंक्शन लगा हुआ है, और सेकेंड पार्ट की जो मीनिंग है वो किसके ऊपर डिपेंड है? फर्स्ट पार्ट के ऊपर इसकी मीनिंग डिपेंडेंट है, तो हमको कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है। इसका मतलब है सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? जिसके पहले कंजंक्शन लगा हो, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हो, उसको हम लोग बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। लेकिन उसमें भी एक चीज कॉमन होती है, उसमें भी सब्जेक्ट होता है और उसमें भी वर्ब होता है। डिफरेंस इज ओनली दैट कि उसकी मीनिंग जो है मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट होती है और उसके पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेन क्लॉज पहले ही आएगा, वो बाद में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है। तो ये डेफिनेशन जो थी मेन क्लॉज की थी। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा जो डेफिनेशन है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज की डेफिनेशन क्या होती है। अगर जो व्यूअर्स मेरे इसका डेफिनेशन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, नाउ हम लोग देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। Subordinate clause. What is the difference? In the same way, आप कह सकते हो verb यहां तक तो सेम है। As I told you, जैसे मैंने आपको बताया कि it is also a part of sentence which has a subject and a verb, and subordinator, or you can say conjunction before it।
इसके पहले क्या होता है, सबऑर्डिनेटर होता है या कंजंक्शन होता है जिससे यह शुरू होता है। जैसे एग्जाम्पल, इफ वी सी द एग्जाम्पल, if it does not rain, I shall meet you. If it does not rain, I shall meet you. Now we can clearly see here sentence is divided into two parts. Before the first part, we can see the subordinator if. It means the first part is subordinate clause. It contains subject and verb. Second part, I shall meet you. Subject, verb, means second part is main clause and first part is, we can say, subordinate clause. Means only difference is that before the subordinating clause we will get subordinator, or you can say conjunction. Means it begins with conjunction. So you can say it is a subordinate clause. I think it's very clear to you कि what is main clause and what is subordinate clause. I am giving you few more examples that make you clearly कि what is main clause and what is subordinate clause. If you want to write the definition again, you can take it. Now, examples. I am going to write few examples. I know the boy who broke the window. See, subordinating conjunction see here. Means simply you can say that from here subordinate clause is started. यहां से subordinate clause शुरू हो गया है. और क्यों शुरू हो गया? Because before it we can see that subordinating conjunction. Conjunction is here. And first one, I know the boy. Subject, verb, means it become a main clause. And second part is which I am going to put into a box. It is a subordinate clause. It's very simple कि easily we can identify कि main clause क्या है और subordinate clause क्या है. तो यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा main clause, subordinate clause. Next time we will see, next video I will tell you about the types of clause, कि उसके types क्या होते हैं. और उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों की कि उस टाइप को किस तरह से आइडेंटिफाई करें, उसको किस तरह से पहचाने. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये था कि हम पहले मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट को समझ लें और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसके टाइप को किस तरह से पहचानना है. तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन था.
very soon I will give you the next video in which we can see how to identify the cloth. Till that, thank you very much.